हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का यूनिट 1 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और यूनिट 1 में हमें पढ़ना है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक एक फ्रेज है जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। दो वर्ड्स कौन कौन है इसमें? पहला वर्ड्स है आपका प्रोपोजिशन और सेकंड है लॉजिक। तो सबसे पहले इस फ्रेज को हम लोग समझते हैं कि प्रोपोजिशंस का मीनिंग क्या होता है, लॉजिक का मीनिंग क्या होता है, फिर इसके अंदर के जो भी कंटेंट्स हैं उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ड हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लॉजिक। तो लॉजिक को बुलाता है, यह साइंस का रीजनिंग है। द रीजनिंग ऑफ साइंस इज कॉल्ड लॉजिक। किसी भी सेंटेंस का रीजन को समझने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को ट्रू या फॉल्स कहने से पहले आपको उसके अंदर के लॉजिक को बताना पड़ेगा। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इस लॉजिक के कारण हम किसी सेंटेंस को ट्रू कह सकते हैं या इस लॉजिक के कारण हम किसी सेंटेंस को फॉल्स कह सकते हैं। तो लॉजिक क्या हो गया? एक तरह का रीजनिंग है। किसका रीजनिंग है? तो साइंस का रीजनिंग है, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी सेंटेंस को ये प्रूफ करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उम्मीद है कि आपको लॉजिक क्या होता है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है प्रोपोजिशंस। तो प्रोपोजिशन क्या होता है? कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस डिक्लेयर किया गया हो। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें असाइन करने की क्षमता हो। क्या असाइन कर सकता है? तो या तो वो ट्रू वैल्यू असाइन कर सकता है या फॉल्स वैल्यू। यानी कि कोई सेंटेंस है तो या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो उस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग कहेंगे प्रोपोजिशंस। क्लियर है? इस प्रोपोजिशंस में आपका ट्रू वैल्यू हो सकता है या फिर फॉल्स वैल्यू हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ में कभी नहीं हो सकता है। तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोपोजिशंस। जैसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे x प्लस, यहाँ पे 1 + 1 = 2। ये क्या है? आपका ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो ये आपका एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया कि 1 + 1 = 2, ये ट्रू हो गया। यहाँ पे 1 + 2 = 5, इट इज़ फॉल्स वैल्यू। ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। लेकिन ये भी एक प्रोपोजिशंस है और यह भी एक प्रोपोजिशंस है। ये ट्रू वैल्यू दे रहा है और ये आपका फॉल्स वैल्यू दे रहा है। लेकिन एक और आप सेंटेंस समझ सकते हैं यहाँ पे, x + 1 = 2। यह सेंटेंस तो है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह कोई प्रोपोजिशंस नहीं है। क्योंकि प्रोपोजिशंस का डिफिनेशन है कि वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या नहीं तो फॉल्स होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए इसको प्रोपोजिशन हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू देगा। और x का वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स वैल्यू दे देगा। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है अगर वो प्रोपोजिशन है तब। तो ये प्रोपोजिशन का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या अच्छा, यहाँ पे हम बार बार वर्ड कर रहे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है कि वह सेंटेंस जो किसी सच्चाई के बारे में बताए, किसी फैक्ट्स के बारे में बताया। तो वह सेंटेंस जो किसी फैक्ट्स के बारे में बताया उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पास दो वैल्यू हो सकता है, या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, और दोनों एक समय में कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको बोलेंगे प्रोपोजिशंस। तो आपको प्रोपोजिशन क्लियर हो गया है कि वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसके पास ट्रू वैल्यू हो सकता है या फिर फॉल्स वैल्यू हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और प्रोपोजिशंस उसको कहेंगे प्रोपोजिशन। अब हम लोग बात करते हैं इसमें प्रोपोजिशंस के टाइप्स को। प्रोपोजिशंस आपका 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे प्रोपोजिशन आपका जो है 2 टाइप्स का हो जाएगा। प्रोपोजिशंस एक होता है आपका एटॉमिक प्रोपोजिशंस, एटॉमिक, और सेकंड होता है आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड। तो यहाँ पे 2 तरह का हम लोगों को पढ़ना है प्रोपोजिशंस। एक तो होगा आपका एटॉमिक और दूसरा हो गया कंपाउंड।
वह डिक्लेरेटिव सेंटेंस या वह प्रोपोजिशन जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता है, ब्रेक नहीं किया सकता। अगर आप उसको आगे चल कर डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एटॉमिक प्रोपोजिशन। और इसको डिनोट करने के लिए आप अल्फ़ाबेट लेटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। इन सभी को आप MNP XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग PQR से जो है ना हम लोग डिनोट करते हैं एटॉमिक प्रोपोजिशंस को। एटॉमिक प्रोपोजिशन का मतलब वह प्रोपोजिशंस जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर डिवाइड करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक प्रोपोजिशंस। कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रोपोजिशन को आप मिला देते हैं, मर्ज कर देते हैं एक साथ, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस। और कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाने के लिए आपको कनेक्टिव्स का यूज करना पड़ता है। कनेक्टिव्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि दो एटॉमिक प्रोपोजिशंस को अगर ऐड करना है तो आपको कनेक्टिव्स होना चाहिए, या दो से अधिक भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें आपके पास 5 कनेक्टिव हैं जिसको आप यूज करके और कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक एटॉमिक प्रोपोजिशंस को आप कनेक्टिव का यूज करके एक साथ मर्ज कर देते हैं तो उसको कहेंगे कंपाउंड प्रोपोजिशंस। अब एटॉमिक प्रोपोजिशन का एग्जांपल समझिए। यहाँ पे हैं इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली। इंडियाज कैपिटल इज न्यू दिल्ली। यह एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और एक प्रोपोजिशन भी है, और प्रोपोजिशन ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू है। ये प्रोपोजिशन क्या हो गया? आपका ट्रू हो गया। सेकेंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, 3 × 10 = 20। यह भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और ये क्या है? आपका फॉल्स वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये फॉल्स दे रहा है और ये ट्रू दे रहा है। तो दोनों क्या है? एक एटॉमिक प्रोपोजिशन है। इसमें से कुछ भी अगर आप ब्रेक करेंगे, हटा देंगे, तो एटॉमिक नहीं रहेगा और वो मीनिंगलेस हो जाएगा। यहाँ से भी कुछ भी हटा देंगे तो वो एटॉमिक नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे एक साथ तो वो क्या हो जाएगा? आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन कैसे बनाएंगे? इसमें इसी में हम यहाँ पे कर देते हैं एंड 3 × 10 = 20। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। और यहाँ पे कनेक्टिव्स क्या हो गया? आपका एंड। एंड इज ए कनेक्टिव्स विच कैन बी यूज टू कनेक्ट टू एटॉमिक प्रोपोजिशन। यहाँ पे कनेक्टिव का यूज करके आप दो एटॉमिक प्रोपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड प्रोपोजिशन। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कंपाउंड प्रोपोजिशन और उसको डिवाइड करने के लिए कहा कि एटॉमिक में डिवाइड करके बता दीजिए। तो ये हम लोग देख लिए एटॉमिक प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे देखते हैं कनेक्टिव्स। हमारे पास 5 कनेक्टिव्स अवेलेबल हैं जिसको हम लोग को स्टडी करना है। पहला इसमें हो जाएगा आपका और, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसजंक्शन। और मीन्स डिसजंक्शन, और इसका नोटेशन जो है ना आपका यूनियन की तरह है। उसके बाद है आपका एंड, और एंड को हम लोग डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन से, और इसको बोलते हैं कंजंक्शन। तो ये हो गया आपका डिसजंक्शन, ये हो गया आपका कंजंक्शन। उसके बाद आपका हो गया नॉट, इसको बोलते हैं निगेशन, और इसको हम लोग इस तरह से टिल्ड से जो है ना हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं नॉट। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है इम्प्लाइज दैट, इसको पढ़ते हैं इम्प्लाइज दैट या इफ देन।